जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो लेक्चर चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए चल रहा है और साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है? बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हम लोग इसमें सीखेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके किस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि जिसका मतलब अननोन होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब अननोन, ऐसा कांस्टेंट जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है कि उसके प्लेस पर क्या रखा जा सकता है, यानी कि उस कांस्टेंट के प्लेस पर, है ना, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के प्लेस पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज को रखा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है, इसी वजह से वो अननोन है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं z इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी एंड डी यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और c के प्लेस पर आप कुछ भी रख सकते हैं और d के प्लेस पर भी आप कुछ भी रख सकते हैं एट ए टाइम। मतलब c यहाँ पर कुछ भी वैल्यू, यहाँ पर आप c का वैल्यू पुट कर सकते हैं और d का वैल्यू भी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि c और d आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है। इसी का मतलब होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब बात है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो रूल्स देख लीजिए। इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब सर देखिए, आपको यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन आपका इक्वेशन आपको दिया गया है z इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यह आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसी की मदद से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, x और y जो है कि z का फंक्शन है। मतलब z जो है कि हम लोग सिंपल से कह सकते हैं एक्स वाई जो है कि z का फंक्शन है। क्लियर ना? मतलब कि एक्स वाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि z यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि जिस प्रकार से अगर आप x और y का वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो वैसे वैसे z का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। यानी कि z इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल्स, जबकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देख सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे। देखिए यहाँ पर आप समझिए, हेयर c एंड d, c और d आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c और d दोनों के दोनों दो कांस्टेंट है ना, c और d मिलकर के दो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एंड x एंड y आप देख सकते हैं, स्मॉल x एंड स्मॉल y जो है कि इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर क्या आपको पता चला कि शो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि दो। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? तो c और d दो है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है? तो x और y दो है, तो यानी कि दो हो गया। तो इसी वजह से ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसी वजह से इसका मैक्सिमम सिंगल डेरिवेटिव करके ही इसका आंसर आगे निकालेंगे, है ना। इसको अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को जो गिवन है, तो इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल ही करेंगे, है ना, दो दो बार नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हो गया। वही बात है, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। और सपोज कीजिए इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मान लीजिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर 3 रहता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 रहता है, तो उस केस में इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस केस में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर बड़ा हो जाए, है ना, ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। सपोज कीजिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 होता है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल
कितना होता है, तो मान लेते हैं कि 2 ही होता है, जैसे x और y है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तब ये क्या कहलाता है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बतला चुका हूं कि मोर देन सिंगल डेरिवेटिव होता है, यानी कि एक से ज्यादा बार उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मतलब एक से ज्यादा आप 2 या 2 से अधिक भी कर सकते हैं, 2 बार भी उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं या 3 बार भी कर सकते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। तो उस केस में देखा जाएगा जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि मोर देन सिंगल डेरिवेटिव, एक से ज्यादा बार उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जब होगा तब की बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे इस पर, ठीक है, ये रूल नंबर 1 पर, जहां पर हमारा हेयर C एंड D आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y। तो इसी वजह से नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके बराबर है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी कि 2 के बराबर है। 2 यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, यानी दोनों आपस में बराबर है। इसी वजह से ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और इसी वजह से इसका मैक्सिमम, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमको लीनियर हमको देखिए ये क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोगों को बनाना क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपको जब कभी भी इक्वेशन दिया रहे और आपको बोला जाए कि फॉर्मेट कीजिए, बनाइए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में आपको हमेशा याद रहना ये चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव तो होगा ही होगा। तो याद रखिएगा, चूंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर आ गया, 2 के बराबर, इसी वजह से इसका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इस इक्वेशन से, और इसी वजह से इसको सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट, ये रफ वर्क हुआ ये वाला, और ये इधर नीचे वाला फेयर है, ये एग्जाम में लिखिएगा और ये एग्जाम में लिखिएगा, ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बतलाया। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 ये है, इसको पार्शियली डेरिवेटिव कीजिए डेल z बाई डेल x, ठीक है। तो c का c उतर गया, x का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और d का जगह पर d उतर गया, इनटू y का अगर x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली डेरिवेटिव, अगर y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कीजिएगा तो उस केस में y तो कांस्टेंट ट्रीट होता है, आपको मालूम है। नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जाता है पार्शियली, वही सिर्फ वेरिएबल ट्रीट होता है, अदरवाइज जो भी फंक्शंस रहता है x y या कुछ भी रहे, y अगर रहता है, अगर नीचे अगर x है, यानी कि उस पार्शियली डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं x का, है ना, मतलब y का निकाल रहे हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लीजिए y का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उस केस में y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, आपको मालूम होगा। इसी वजह से डेल y बाई डेल x क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर c तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 ही होगा, d तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 ही होगा। तो इतना तो क्लियर है। अब डेल z बाई डेल x को मैं सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बतलाया था क्या, कि मैं क्या लिखता हूं, मैं ही नहीं, मतलब कि आपका बुक क्या लिखता है सिंबॉलिक फॉर्म में, डेल z बाई डेल x को p लिखता है, स्मॉल p। तो स्मॉल p इधर हो गया, इधर c हो गया, तो p इक्वल टू c बच गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, अब एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार, है ना। अगर मान लीजिए नॉन लीनियर बनाना होता, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता तो 2 बार डिफरेंशिएट करते। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, या 2 से अधिक बार भी कर सकते थे। तो डेल z बाई डेल y है। अब इक्वेशन 1 को मैं विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियली डेरिवेटिव निकालूंगा। तो डेल z बाई डेल y करूंगा, c का c, x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूं y के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में y के अलावा कोई भी अगर फंक्शन रहेगा तो उसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पर डेल x बाई डेल y होता है, यहाँ पर क्या होगा, डेल x बाई डेल y, तो x इस यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, इसी वजह से इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस d इंटू फिर डेल y बाई डेल y 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम फंक्शन का सेम फंक्शन के साथ जो है कि डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव सेम होगा 1, है ना। c स्क्वायर का 0 हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा। अब बाकी बात बचा यहाँ पर डेल z बाई डेल y। डेल z बाई डेल y का मतलब होता है q इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसको q लिख दिया मैंने, और यहाँ पर सिर्फ d बच गया, तो q बराबर d हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, मान लिया मैंने। अब मैं इधर वाला इरेज करता हूँ, आशा है कि इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
ठीक है, नहीं लिया तो पहले ले लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं बाय द एलिमिनेटिंग मेथड। याद रखिएगा, हम लोग मतलब फॉर्मेशन कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का किसके मदद से, तो बाय द एलिमिनेटिंग मेथड से कर रहे हैं, एलिमिनेशन से कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन की मदद से हम लोग जो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम लोग जो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। याद रखिएगा फिर से, है ना, बढ़िया से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग the value, now putting the value C and D, C और D का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, C and D, okay, now putting the value C and D in equation 1, then we get। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं तो उसमें कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तो कांस्टेंट को ही एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ही एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो देखिए अब क्या होगा, z इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, c का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए p है, तो p इंटू एक्स प्लस d का वैल्यू क्या है, q है, तो q इंटू वाई प्लस c की जगह पर फिर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये हो गया z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज, यही जो है कि जरूरत था, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका रिक्वायर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना है, सिंपल से लॉजिक है। कोई भी अगर आपको दिया रहेगा इक्वेशन, आप पहले देखना उसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्याएं और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या यानी कि x और y की संख्या अगर सेम रहे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नंबर से, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल रहे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो उस केस में आप याद रखना लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और उस केस में आप मात्र एक ही बार सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, है ना, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव की जो नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, मतलब कि कितने बार उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो एक ही बार डेरिवेटिव उसका निकालना होता है। इसी वजह से हमने एक ही बार इसका डेरिवेटिव निकाला, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। और जो भी एलिमिनेशन के मदद से मेरा c का वैल्यू आया, मतलब यहाँ पर डेल z बाई डेल एक्स को सिम्बॉलिक फॉर्म में p लिख दिया और डेल z बाई डेल y को मैंने सिम्बॉलिक फॉर्म में q लिख दिया। और इसके बाद c और d को मैं यहाँ से एलिमिनेट करके, जैसे c और d का वैल्यू हमको मिल गया, तो मैंने इक्वेशन 1 में c और d को एलिमिनेट कर दिया और मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहिएगा कि सर आपने तो कहा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है? तो देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है। p का मतलब होता है डेल z बाई डेल एक्स, है ना। p का मतलब क्या होता है? p का मतलब क्या होता है बाबू? तो डेल z बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर डेल z बाई डेल एक्स दिख रहा है। और q का मतलब क्या होता है? तो डेल z बाई डेल y, है ना। तो डेल z बाई डेल y यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर p का मतलब डेल z बाई डेल एक्स का होल टू द पावर 2, यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री कितना है 2, है ना। डिग्री तो 2 हो गया, समझ रहे ना। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना है? 1 है ना। मैक्सिमम ऑर्डर 1 है, 1 एक ही बार यहाँ पर डेरिवेटिव किया गया, हालांकि इसका डिग्री 2 हो रहा है ना, क्योंकि पावर में तो मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। तो डिग्री तो 2 हो जाएगा। फिर क्यू का मतलब डेल z बाई डेल y, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो उससे हमको मतलब नहीं, डिग्री से हमको मतलब नहीं है।
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गया है, ठीक है ना। लीनियर क्यों? क्योंकि ऑर्डर एक है। क्लियर है? अब आप यही लिख दीजिएगा कि विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यही एनफ है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप सभी से अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।